30 दिसंबर, ये तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी तारीख में इसरो स्पेसएक्स मिशन को साकार रूप देने जा रहा है। आप कहेंगे कि ये स्पेसएक्स मिशन क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मिशन है जिससे हमारा इसरो उन 4 चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास ये काबिलियत होगी। ये काबिलियत होगी चांद पर पहुंचने की, ये काबिलियत होगी जो स्पेस है वहां पर स्पेस स्टेशन बनाने की, ये काबिलियत होगी चांद से नमूने को वापस लाने की, और ये काबिलियत होगी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की। और इन्हीं सारी काबिलियत को पाने के लिए इसरो 30 दिसंबर को अपना स्पेसएक्स मिशन करने वाला है। तो और क्या क्या चीजें होने वाली है और किस तरीके से ये सारे मिशन को अंजाम दिया जाएगा और इस पर इसरो फिलहाल क्या कर रहा है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक ही अपील है कि इतने बड़े मिशन को अंजाम देने में जिस तरीके से हमारे भारत के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, हमारे इसरो के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, उसके लिए कम से कम आप कमेंट में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह छोटी कामयाबी नहीं होगी। जब 30 दिसंबर की रात में श्री हरिकोटा के सतीश धवन बेस से हमारा रॉकेट उड़ेगा, तो ये एक अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुएगा तो जरूर, साथ ही सफलता की बुलंदियों तक भी पहुंचेगा और हम अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। यानी कि दुनिया में ऐसा करने वाला हमारा देश जो होगा वो चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने बताया कि 21 दिसंबर को लॉन्चिंग यान को पूरी तरह एक करके पहले लॉन्च पैड पर एक जगह से दूसरी जगह पर कर दिया गया। इस प्रक्रिया को पहली बार PIF सुविधा में PS4 से किया गया। इसरो ने अपने X अकाउंट पर इस प्रक्रिया का वीडियो भी साझा किया। स्पेसएक्स मिशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 छोटे अंतरिक्ष यान होंगे जो 470 किलोमीटर के वृत्ताकार कक्षा में 55 डिग्री झुकाव के साथ लॉन्च किए जाएंगे। इसमें PSLV C60 से 2 फ्री स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट का वजन करीब 220 किलोग्राम है। यह स्पेसक्राफ्ट एक साथ कक्षा में जाकर डॉकिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन करेंगे। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक कई साझा मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और जैसा कि स्पेसएक्स नाम है, इसका फुल फॉर्म अगर आप समझना चाहें तो ये वही है जिसके कारण डॉकिंग होना है, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यही है स्पेसएक्स। और इस पर अगर सफलतापूर्वक इसरो ने काम कर लिया तो ये वाकई दुनिया का चौथा ऐसा करने वाला देश बन जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दोनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसएक्स भारत का इस तरह का पहला मिशन है। इसका मकसद अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग जैसी जटिल प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देना है। इसरो के अनुसार यह तकनीक हमारे भविष्य के चंद्रमा मिशनों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और अन्य जटिल अंतरिक्ष अभियानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉकिंग वो प्रक्रिया होती है जब 2 यान या फिर एक यान जब अंतरिक्ष यान से जुड़ता है या 2 यान आपस में जुड़ते हैं तो उसे डॉकिंग कहते हैं। और अनडॉकिंग इसका जस्ट विपरीत शब्द है, यानी कि जब कोई अंतरिक्ष यान
किसी स्पेस स्टेशन से हटता है या दो अंतरिक्ष यान या दो सैटेलाइट्स आपस से हटते हैं तो उसे हम अनडॉकिंग कहते हैं। तो यह प्रक्रिया अभी तक दुनिया भर में केवल 3 देशों के पास ही इसकी क्षमता है जिसके माध्यम से वो डॉकिंग और अनडॉकिंग अंतरिक्ष में कर पाते हैं। क्योंकि अगर अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग को समझना बहुत जरूरी है, उस पर सफलतापूर्वक महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण नहीं हो सकता। या फिर अगर हम कोई बड़ा अंतरिक्ष यान हम बनाना चाह रहे हैं, अंतरिक्ष में उसे जोड़ना चाह रहे हैं आपस में, तो ये स्पेसएक्स जैसे मिशन पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी होगा। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिक इस पर दिन रात जुटे हुए थे और अब 30 दिसंबर को उनका यह सपना साकार होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं जो आपस में डॉकिंग करने वाले हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्वतंत्र रूप से तैनात किए जाएंगे। मिशन की अवधि लगभग 66 दिनों की होगी, यानी 66 डेज में यह मिशन पूरा कंप्लीट होने वाला है, जिसमें यह सैटेलाइट स्वायत्त तकनीक का उपयोग करके डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। स्पेसएक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे इसरो की भविष्य की योजनाओं के लिए आधार तैयार होगा। इन स्पेस डॉकिंग तकनीक उन मिशनों के लिए जरूरी है जिनमें कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत पड़ती है या अंतरिक्ष में कोई ढांचा बनाना होता है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर की रात को जब आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि 9:58 पर, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के जरिए स्पेसएक्स मिशन को अंजाम दे रहे होंगे। यानी कि यही वो समय है, यानी 30 दिसंबर की रात 9:58 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 उड़ान भरने वाला है और अपने साथ वो 2 सैटेलाइट को लेके जाने वाला है जो अंतरिक्ष में जाकर के डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 30 दिसंबर को यह उड़ान हमारे भारत के लिए अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान होगी, जब हम स्पेसएक्स मिशन के जरिए डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाले होंगे। तो यह मिशन अपने आप में बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखें, क्योंकि ये हमारे लिए और आपके लिए उत्साहित करने वाला संदेश होगा और हम ये साबित करने वाले होंगे दुनिया को कि हम अंतरिक्ष में उस जगह, उस मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां पर हमसे पहले केवल 3 देश ही पहुंच पाए थे। तो यही वो स्पेसएक्स मिशन है जिसके जरिए हम चांद की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।